नमस्कार, स्वागत सभी का। और आज की वीडियो में पुनः जैसा कि पूर्व के वीडियो के अंत में कहा था, ये वीडियो होगा एक लेख के लिए। आपसे एक विश्वविद्यालय के से निकलने वाली एक पत्रिका ने मांगे हैं लेख या कहें शोध आलेख या कहें कि अपने विचार, जिसमें आप अपने विचारों को लिखकर भेज सकते हैं। और यदि लेख में योग्यता रही, गुणवत्ता रही और सभी कसौटी पे पूर्ण होता है तो प्रकाशित भी होगा एक पत्रिका में। तो इसी सूचना के विषय में और ये लेख आपको हिंदी भाषा में देने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बिना किसी रेफरेंसेस के, संदर्भों के यह लेख आपको देने हैं, अर्थात सीधा साफ इसका मतलब है लेख आपके मौलिक होने चाहिए, आपके मौलिक विचार होने चाहिए। आपके अनुभव ज़रूर हो सकते हैं लेकिन किसी और का कॉपी पेस्ट आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आपको अपने लेख के साथ में एक फॉर्म अटैच करना होगा या कहें कि एक प्रमाण पत्र, ये स्वयं की घोषणा करनी होगी कि यह लेख में दिए गए विचार आपके सेल्फ के हैं और इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। संस्थान और पत्रिका का इससे कोई भी इत्तेफाक नहीं है। यदि होता है तो मात्र एक कल्पना या संयोग होगा। इसीलिए घोषणा पत्र भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक दिया है। उसका तीसरा पेज खोलेंगे तो उसमें घोषणा पत्र का एक छोटा सा फॉर्म का फॉर्मेट दिया है। उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको भरिएगा, उसको स्कैन करके या फ़ोटो खींच के आपको ईमेल से अटैच करके भेज देना है। कैसे भेजना है ये सभी बातें आपको बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, कब तक भेजना है, क्या उसके फॉर्मेट है और क्या नियम है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। यदि आपको इंटरेस्ट है, और एक बात का और मैं बता दूँ, आप किसी भी कक्षा में हो, BA में हो, MA में हो, MPhil हो, PhD हो, टीचर हो, आप इसके लिए योग्य हैं लेख को लिखने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और हिंदी भाषा में आपको भेजना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जाने वाली है पत्रिका विकासशील राज्य शोध केंद्र। विकासशील राज्य शोध केंद्र, इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं DCRC का हिंदी मासिक पत्रिका निकलती है, प्रत्येक माह निकलती है। उसी पत्रिका के लिए आपसे लेख मांगे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो थीम या विषय है उसको ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। भारतीय कृषि और कृषक, भारतीय कृषि और कृषक, नीति नियति, नीति नियत और नियति, नीति नियत और नियति, 3 इसमें कीवर्ड, 20 शब्द हैं। विषय को फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय कृषि और कृषक, यानी कि भारतीय किसान और भारतीय खेती। उसके बाद डॉट हैं, फिर है नीति, नियत और नियति। इसके केंद्र में विषय को साफ साफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब कुछ नियमों को समझ लीजिए। पहला नियम, आप जो भी अपना लेख लिखेंगे वह आप किसी भी आधार पर लिख सकते हैं। इस विषय को आप सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, पॉलिसी या योजनाओं के आधार पर क्या किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उस फ्रेम के इर्द गिर्द में, उसके आधार पर लिख सकते हैं। लेकिन लेख में दिए गए तथ्य मौलिक होने चाहिए और प्रमाणिक होने चाहिए और इसकी घोषणा आपको करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, लेख आपको हिंदी भाषा में भेजना है। अंग्रेजी के शब्दों का यदि यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट में उन शब्दों का हिंदी में अनुवाद या उसका ट्रांसलेशन रूप ज़रूर दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन इंग्लिश शब्द का प्रयोग करने से बचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और संपादकीय टीम को आपके लेख को शामिल करने में ज़्यादा सुविधा होगी, सहजता होगी। अगला नियम है, आप जो लेख लिखेंगे वह 1200 से लेकर 1500 शब्दों के मध्य में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 1500 से 1550 या 1600 शब्द नहीं चलेंगे। जो मांगा गया है उससे 50-60 शब्द ऊपर नीचे रहते हैं तो हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी कोई उलझन होती है तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाएंगे आप, उनसे संपर्क साधिएगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अगला नियम, हिंदी में 3 फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने लेख को लिखने के लिए, और किसी भी फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे उसके फ़ॉन्ट का साइज़ 14 होना चाहिए, 14,
और 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है, डबल लाइनिंग स्पेस होता है, वो 1.5 का होना चाहिए। फ़ॉन्ट को नोट कर लीजिए जिस फ़ॉन्ट में आपको अपने लेख को टाइप करके भेजना है। पहला फ़ॉन्ट है मंगल, दूसरा है यूनिकोड और तीसरा है कृतिदेव 11। मंगल, यूनिकोड, कृतिदेव 11, इन तीनों फ़ॉन्ट में से किसी एक फ़ॉन्ट का ही यूज़ करेगा। मिक्स करेंगे तो हो सकता है जब लेख पब्लिश होगा, कन्वर्ट किया जाएगा, तो आपके लेख में बहुत सी कमियां हो जाए, स्पेस को लेकर, बोल्ड इटैलिक को लेकर, नंबरिंग को लेकर। इसीलिए एक ही फ़ॉन्ट में अपने लेख को टाइप कीजिएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि आप अपने लेख में किसी अन्य व्यक्ति की, अन्य पुस्तक की, अन्य रचना की, अन्य किसी वेबसाइट के कुछ चीज़ों को लेते हैं अपने लेख को प्रमाणित करने के लिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। संस्थान ने आपको जो छूट दी है या जो परमिशन दी है अन्य किसी सामग्री का प्रयोग करने के लिए, जो भी आपका लेख है, मान लीजिए आपका लेख 1000 शब्दों का है या 1500 शब्दों का है या 5 पेज का है, तो आप उन 1000 शब्दों में या 15 शब्दों में या 5 पेजों में अन्य किसी की सामग्री का केवल 10% ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने 1000 शब्द लिखे हैं तो 100 शब्दों का ही प्रयोग आप किसी औरों का कर सकते हैं, यानी कि 10% की ही छूट है आपको। प्लेगरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपके लेख में अन्य किसी की सामग्री या तथ्य 10% से अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर है, तो उसकी जांच करेगा। रिसर्च के लिए ही ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता प्लेगरिज्म का दिल्ली विश्वविद्यालय में। छोटे से छोटे आर्टिकल, यहाँ तक कि सेमिनार, वर्कशॉप के लिए भी प्लेगरिज्म का यूज़ करता है दिल्ली विश्वविद्यालय। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, लेख भेजने से पहले भी और लेख भेजने के बाद भी, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप बाद में कहें, मुझे ब्लेम करें या संस्थान को ब्लेम करें कि आपके लेख की गुणवत्ता तो थी लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है। हो सकता है आपका लेख प्लेगरिज्म के चपेटे में आ जाए, इसलिए प्लेगरिज्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगला कोई नियम नहीं है, सुझाव है आपके लिए। अपने लेख के साथ अपना छोटा सा परिचय जरूर दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, किस विभाग से हैं, क्या डिग्री है, क्या परिचय है, और अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा। यदि एज अ फ्यूचर दिल्ली विश्वविद्यालय का DCRC आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे संपर्क साध सके, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और दी गई है, यदि आप अपने लेख को 2 लोगों के सहयोग से लिखना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं को लेखक हो जाता है, सह लेखक हो जाता है, आप और आप किसी मित्र ने लिखा है, तो ऐसे भी लेखकों के लेखों को स्वीकार किया जाएगा। यानी कि एक ही लेख पर यदि 2 लोग कलम चलाते हैं, मिलकर उस लेख को लिखते हैं, तो ऐसे लेख भी स्वीकार किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा एक ही लेख स्वीकार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राम और श्याम ने मिलकर एक लेख भेज दिया है, उसके बाद राम अलग से एक लेख भेजेगा, श्याम अलग से एक लेख भेजेगा, ये गैर मान्य हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों लोग मिलकर एक लेख भेजें तो स्वीकार्य होगा, या फिर दोनों लोग अलग अलग लेख भेजेंगे तो भी स्वीकार होगा, लेकिन एक व्यक्ति के एक से अधिक लेख स्वीकार नहीं होंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी घोषणा पत्र का मैंने पेज दिया है उसको ज़रूर अटैच करके भेजिएगा दिए गए ईमेल आईडी पर, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अंतिम तिथि जो है वह है 14 अक्टूबर लेख को भेजने की, सेंड करने की। किस आईडी पर सेंड करना है वह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, syn thesis.dcrc@gmail.com। 14 अक्टूबर से पहले अपने लेख को भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। विषय मैं अंत में फिर से दोहरा देता हूँ, भारतीय कृषि और कृषक, नीति, नियत और नियति। इस विषय पर आपको अपने लेख को, और ये लेख से ज़्यादा याद रखिएगा, ना ही ये लेख समझिएगा, ना ही शोधालेख समझिएगा, ना ही आलेख समझिएगा। यह आपके लेखक ने और इस पत्रिका ने, इस दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपके विचार जानना चाहता है इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो वर्तमान में पूरे देश में छाया हुआ है किसान की समस्याओं के मद्देनज़र। इसीलिए आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, चाहे वह कृषि बिल हो, MSP हो, या फिर कृषि आंदोलन हो, सरकार का पक्ष हो, व्यवस्थाओं का पक्ष हो, संसद का पक्ष हो, आपके परिवार, आपके गांव समाज का क्या पक्ष है,
कृषि की व्यवस्था और कृषि पर उन्हीं मुद्दों को लेकर आपके विचार मांगे गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यों के विचार को शामिल कम से कम कीजिएगा। इसीलिए DCRC की मासिक पत्रिका ने आपसे ये लेख मांगे हैं। ये वीडियो आपने यदि अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि 10 सेकंड का देखने के बाद चले गए हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, आपको मैं आकर्षित नहीं कर पाया अपने उस प्रारंभ के 10 सेकंड के वीडियोज़ में कि आपकी रुचि बढ़ सकती इस लेख को, इस वीडियो को देखने की। इसलिए अगले वीडियो में कोशिश करूँगा किसी सूचना को लेकर कि आप उसको कम से कम आधा और हो सके तो पूरा देखें और सूचनाओं को शेयर करें। आपका लाभ होगा तो मेरा भी लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मानसिक रूप से स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत और सलाम।